कवि गुरु एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच से यात्री का सामान हुआ चोरी। ट्रेन के अंदर सुरक्षा पर उठ रहे हैं सवाल। ट्रेन में सफ़र करना अब लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। चाहे आप स्लीपर में सफ़र कर रहे हो या एसी बोगी में, आपका सामान सुरक्षित नहीं है और अपने सामान का स्वयं रक्षा करना होगा। बता दें कि ट्रेनों में यात्री के सामान और उनके सुरक्षा को लेकर रेलवे की ओर से हर माह अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रेन में सुरक्षा व्यवस्था न के बराबर रहता है। ताज़ा मामला कटिहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर देखने को मिला, जहां कवि गुरु एक्सप्रेस के एसी 2 टियर में सफ़र कर रहे 3 यात्रियों का सामान चोरी हो गया। जब यात्रियों के द्वारा इस मामले में रेल प्रशासन को शिकायत किया गया तो रेल प्रशासन की ओर से सिर्फ खाना पूर्ति की गई। बाद में जब कटिहार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंची तो रेल प्रशासन हरकत में आई और यात्रियों से जाकर पूछताछ करते हुए उनकी शिकायत दर्ज किया। पीड़ित यात्रियों में एक महिला खिलाड़ी, एक आर्मी जवान और एक अन्य महिला शामिल हैं। एसी कोच में सफ़र कर रहे पीड़ित यात्रियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कौशल एसी 2 टायर। मैं अपना सूटकेस यहाँ पीछे जो रख करके यहाँ लेटा हुआ था, कब नींद लग गया मुझे पता नहीं चला और सूटकेस मेरा मुजफ्फरपुर से चोरी हो गया। मैंने SRP आपको सोनपुर को भी कॉल किया। नहीं, ये तो मजाक बना रखा लोग, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये है मेरा टिकट। क्या घटना हुई आपके साथ? कल पूरी रात, ठीक है, उल्टा सीधा आदमी, ये AC 1 बोगी है, कुछ देर बाद ही उल्टा सीधा आदमी भीड़ कर रहा था। मैं कैंटीन के लोगों को बार बार कंप्लेन कर रहा था कि ऐसे बाहर का आदमी आप क्यों घुसा रहे हैं, हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। वो लोग कुछ केयर ही नहीं कर रहा। कल दोपहर को पहली बार मुझे शक हुआ। मैं यहाँ पर बैठी थी अपनी सीट पे, मेरा खाने का पूरा ट्रे था, मैं सामने बैठी थी। उसी वक्त एक औरत एक बच्चे को लेके आया, मेरे सामने ट्रे लेके भाग रही थी। मैंने उसको पकड़ा। इतना सीरियस मैटर हो जाएगा रात को, मुझे पता नहीं था कि AC 1 की बोगी में भी ऐसा होगा। भोर रात से लेके मैं सुन रही थी कि एक औरत यहाँ पर रो रही थी कि उनका लगेज चोरी होगा। उसके बाद पता चला कि और एक आदमी का भी हो गया। तो मैं सुन रही थी, मुझे पता नहीं था क्योंकि मेरे सीट के नीचे मेरा था। तो मैं टॉयलेट जाने के लिए मैं उतरी 1 घंटा पहले, तो नीचे झुका तो देखा मेरा भी पूरा 2 लगेज। कुछ है? मैं 3-4 जगह पे फोन किया, अभी तक कोई RPF का कोई नहीं, कोई हेल्प के लिए नहीं आया, कोई कुछ नहीं। हम लोग स्पोर्ट्समैन है, खेलने के लिए गए थे, हमारा पूरा सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, पूरा जर्सी, सारा कुछ उसमें है। वो तो हम पैसे से भी नहीं कर सकते सर। शर्मिष्ठा लाइडी फ्रॉम सिलीगुड़ी। कहाँ से आप आ रहे हैं? हम नेशनल खेलने के लिए उदयपुर राजस्थान गए थे, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग खेलने के लिए। हम सब वहाँ से विन करके, नेशनल विन करके, सर्टिफिकेट, मेडल लेके खुशी खुशी घर पहुँच रहे थे कि मीडिया कवरेज करेगी ऐसा वो, और इसी में ऐसा कुछ हो गया और हम लोगों को कोई हेल्प भी नहीं मिल रहा। हम लोग कितनी देर से यहाँ वहाँ फोन कर रहे सर को, कोई भी नहीं आया। कब सामान चोरी हुई? एक ही टाइम पे, लगभग एक ही टाइम पे चोरी हुआ, भोर रात को। हाँ, आप किस स्पोर्ट की खिलाड़ी? स्ट्रेंथ लिफ्टिंग हम लोग खेलते हैं। घर जा रहे हैं? हाँ, घर जा रहे हैं हम सब जीत के, नेशनल खेल के। अकेले थे? मैं इस बोगी में अकेले थी, हमारे साथ दूसरा जितने भी लोग हैं सब बाद के बोगी में थे। शिकायत की? हाँ, फोन में किए थे। आया कुछ? अभी कोई कुछ नहीं। क्या मांग है? क्या चाहते हैं? क्या मांग है? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट सामान में डॉक्यूमेंट्स है, कपड़ा लगता है वो तो छोड़ दीजिए, हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट्स है, मेडल्स है, जर्सी है, वो तो हम पैसे से भी नहीं कर सकते। इतना साल हम यहाँ पर नेशनल में बाहर, इंडिया से बाहर खेले, यहाँ वहाँ नेशनल खेले, वो हम लोगों के ज्यादा प्रेशर है, वो हमें चाहिए। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज हम लोगों को वो वापस दे दीजिए, क्योंकि वो लोग हम पैसे से भी नहीं कर सकते। रेलवे स्टेशन पर मेरा बर्थ नंबर जहाँ था 48 AC 2 टायर में। मैं गोरखपुर से न्यू जलपाईगुड़ी सफर कर रहा था। मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, टीएल कौशल, इसलिए मैंने इसका कंप्लेन आपका सोनपुर को भी किया, GRP जो है मुजफ्फरपुर को भी किया है और समस्तीपुर को देखिए अभी कोई एक्शन हुआ नहीं, मुझे उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने रिटर्न में भी कंप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी मेरा कोई अभी रिप्लाई नहीं आया मेरे व्हाट्सएप। क्या नाम है?
कहीं का चेक कराया या कहीं का चेक कराया। कंप्लेन करवाएं हाँ, मैंने रिटर्न में दिया है। ये कम से कम टीआरपी या जो आरपीएफ से पूरी ट्रेन की चेकिंग होनी चाहिए, नहीं कराया चेकिंग। इसका मतलब सभी लोग मिले जुले हैं। क्या कहेंगे सुरक्षा व्यवस्था पर लेके? अब सुरक्षा व्यवस्था बहुत पुअर है। अब ऐसे में पैसेंजर कैसे सफर कर सकता है? एसी 2 टायर तो जनरल से भी गहरा गुजरा हो गया। हाँ? क्या मांग करते हैं? अब यही मांग कर सकते हैं जो हम तीनों जो पैसेंजर का प्लस एसी 3 टायर का जो गायब हुआ, ये जो है इसी तरह से सर्च करके हम लोग को जो मोबाइल दिया गया उसके पते पर भेजा जाए, क्योंकि सभी लोगों की इंपॉर्टेंट पे डॉक्यूमेंट्स है उसमें। मेरा खुद का सर्विस डॉक्यूमेंट्स है, ऑफिशियल फाइल आइडेंटिटी कार्ड है उसमें। पैसे मेरे उसमें नहीं था, मेडिसिन था और कुछ नहीं था उसमें। और लेकिन बाकी सेकंड पैसेंजर का उसमें तो उनका भी बेटी का डॉक्यूमेंट्स है, पैसा भी था। अभी थर्ड आपके सामने हुआ जो इसका स्पोर्ट एथलेटिक है उसका दुनिया भर का डॉक्यूमेंट था, उसका जो है मेडल्स भी थे। हाँ, जो भी भर वाला उसका बोलता है आधार कार्ड पैन कार्ड, उसका भी क्या क्या था। अभी आपके समय कितने आदमी का वहाँ चोरी हुआ है? अभी इसमें 3 का हुआ है। 3 का। देखिए हम लोग ट्रेन से स्पॉट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग प्लेटफॉर्म पे हमें सूचना मिला है और हम प्लेटफॉर्म पे आए हैं, इसको अटेंड किए हैं, ठीक है। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे सर SRP सर मतलब TRP वाले सर आए हुए हैं लोग, आगे इनका कंप्लेंट किया जाएगा, क्या जानकारी किया जाएगा। क्या जानकारी? सर से बात करिए नहीं सर आगे, ठीक है। मुजफ्फरपुर जो है जगह तो देखिए मुजफ्फरपुर में ट्रॉली नहीं है और दूसरा यहाँ तक कोई बच्चा कंप्लेन यहाँ पर हुआ है, लेकिन ये घटना मुजफ्फरपुर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? तक क्या करता है कोई घटना नहीं करती। तो सर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? करवाइए उसका पूरे ध्यान नोट करेंगे हम लोग और भेजेंगे मुजफ्फरपुर पुलिस को। कई बच्चों का सर्टिफिकेट वगैरह था सर। जो भी हो उसमें आपको जाएगा मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन साहब को और उनके द्वारा जो कार्रवाई होगी वहाँ से वहाँ जाँच करेंगे।